श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की यह कथा और जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन सनातन धर्म में बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कहा जाता है कि पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होती है। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में होता है, तब प्रकृति में भी एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण से ऋषि मुनियों ने पूर्णिमा के दिन पूजा, जप, दान और दीपदान को अत्यंत फलदायी बताया है। दोस्तों, इस बार पूर्णिमा शनिवार के दिन पड़ रही है। शनिवार का संबंध कर्म, न्याय और अनुशासन के देवता शनि महाराज से माना जाता है। वहीं पूर्णिमा का संबंध भगवान विष्णु और चंद्रदेव से माना गया है। जब ये दोनों शुभ अवसर एक साथ आते हैं, तो यह दिन और भी विशेष हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं उस विशेष दीपक उपाय की, जिसे बहुत से लोग पूर्णिमा के दिन श्रद्धा के साथ करते हैं। संध्या के समय अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ कर लें। मुख्य द्वार को घर का मुख कहा जाता है। मान्यता है कि सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का प्रवेश मुख्य द्वार से ही होता है, इसलिए इस स्थान की पवित्रता का विशेष महत्व बताया गया है। संध्या के समय शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और उसे मुख्य द्वार के पास सुरक्षित स्थान पर रखें। दीपक जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। दीपक केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं है। दीपक अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सनातन परंपरा में दीपदान को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। दोस्तों, इसके साथ एक और सुंदर उपाय बताया जाता है। अपने घर में स्थापित भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम या लड्डू गोपाल के समक्ष तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी माता को अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी दल अर्पित करते समय श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। ध्यान रखें कि पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी श्रद्धा और विश्वास है। यदि मन सच्चा हो तो छोटी सी प्रार्थना भी ईश्वर तक पहुंच जाती है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि जीवन में बार बार बाधाएं क्यों आती हैं। कभी आर्थिक परेशानी, कभी मानसिक तनाव, कभी पारिवारिक कलह। ऐसे समय में नियमित पूजा, प्रार्थना, संयमित जीवन और सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्णिमा के दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों के लिए जल और दाना रखें। ऐसे कार्यों से मन को शांति मिलती है और समाज में सकारात्मकता फैलती है। अब बात करते हैं हल्दी और स्वास्तिक के महत्व की। हल्दी को शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। कई लोग पूर्णिमा के दिन हल्दी से स्वस्तिक बनाते हैं। स्वस्तिक भारतीय संस्कृति का प्राचीन शुभ चिन्ह है, जो मंगल, कल्याण और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। आप अपने घर के मंदिर के पास या पूजा स्थल पर हल्दी से स्वस्तिक बना सकते हैं। यह कार्य श्रद्धा और सम्मान के साथ करना चाहिए। पूर्णिमा का दिन हमें यह भी सिखाता है कि जैसे चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से जगत को प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रेम, सेवा और सद्भाव का प्रकाश फैलाना चाहिए। तो दोस्तों, इस पावन पूर्णिमा पर भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लें। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।
माता लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि का वास करे और भगवान विष्णु आपके जीवन में मंगल और कल्याण प्रदान करें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कथा और धार्मिक जानकारी के साथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।